हेलो एवरीवन। माय नेम इज सुमित एंड आज हम एक ऐसे फ्री टूल की बात करने वाले हैं जो हर वेबसाइट ओनर को यूज करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। अगर आपकी वेबसाइट है और आप जानना चाहते हो कि विजिटर वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। चलिए इसको शुरू करते हैं। मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं मिस्टर अतुल शर्मा। वो Hi. आपको बताएंगे Hi इस टूल guys. के बारे में। Hi guys. Thanks for having me. So, yes, तो please. We can start. सर हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे Mhm. पहले एक सिंपल सवाल, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी क्या होता है? So, Microsoft Clarity एक ऐसा टूल है, एक ऐसा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को के सेशंस, उनकी रिकॉर्डिंग्स, यूजर की जर्नी, उनके हीट मैप्स सभी को ट्रैक कर पा सकते हैं। और ये एक कम्प्लीटली फ्री टूल है और सभी के लिए ही वन शॉट में इजीली एम्बेड हो सकता है। दैट इज़ अ गुड पॉइंट। ठीक है सर। मतलब अगर मेरी वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं सर, लेकिन कॉल या इंक्वायरी नहीं आ रही, तो मैं तो इसका मेन रीजन मतलब क्या हो सकता है? मतलब कि इसका मेन रीजन भी देख सकता हूँ क्या कि भी किस वजह से नहीं आ रहे हैं वो? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या होता है, एक बार ये जब सेटअप हो जाता है तो आप इसमें इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। उस इवेंट के बेसिस पे हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि यूज़र उस स्पेसिफिक वेब पेज को कैसे ट्रैक कर रहा है, कैसे एंगेज कर रहा है। बेस्ड ऑन देयर हीट मैप्स और सेशन रिकॉर्डिंग्स को हम इजीली देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के अंदर प्लेटफॉर्म पर। तो उसके बेसिस पे हम जजमेंट कर सकते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, और बेस्ड ऑन द जो भी उसके एनालिटिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। ओके सर, आपने अभी नाम लिया हीट मैप का। क्या होता है सर? ये क्या चीज़ है हमारे यूजर्स के? थोड़े अगर नए हो, इसको जानना चाह रहे हो, तो मतलब क्या होता है ये चीज़? सो हीट मैप बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ ट्रैकिंग का एक केपीआई कह लीजिए या एक मैट्रिक्स है, जिसके तहत हम किसी को यूजर किस पर्टिकुलर ये एलिमेंट के ऊपर इंटरेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे एक डिज़ाइन बना देता है, एक कलर कोडेड डिज़ाइन, जिसके बेसिस पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि किस स्पेसिफिक एलिमेंट के वेब पेज के एलिमेंट पे वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर, तो उसके अकॉर्डिंग वही हीट मैप बना देता है बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ यूजर्स। ओके सर, ये भी बताइए कि जैसे जो ये टूल है, ये फ्री है या इसका कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है? यही इसकी एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है, यूएसपी है कि ये एक कम्प्लीटली फ्री टूल है। एक स्मॉल फ्रीलांसर या स्मॉल बिजनेस से लेके एक लार्ज एंटरप्राइजेस तक सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, जैसे ये फ्री है आपने बताया, तो इसका सेटअप कैसा है सर? कोई डिफिकल्ट सेटअप रहता है इसका? नहीं, जैसे आप एनालिटिक्स को सेटअप करते हैं अपनी वेबसाइट पे, एम्बेड करते हैं थ्रू आइदर दो तीन तरीके हैं। जैसे कि आप सबसे बेसिक तरीका है कि या तो आप उसको डायरेक्टली एम्बेड कर दें अपने बैकएंड पे वेबसाइट के हम्म। हेडर सेक्शन में, जो कि हम यूजुअली किसी भी ट्रैकिंग कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकंड तरीका है इसका यूजिंग गूगल टैग मैनेजर। तो वहाँ से भी हम अपने उस कोड को, ट्रैकिंग के कोड को वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो विद इन अ फ्यू मिनट्स वो ट्रैक करना यूजर्स की जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है सर। जैसे ओल्ड जो टूल है, एनालिटिक्स टूल है सर, उनको मोस्टली डेवलपर ही यूज करते हैं। तो क्या कोई नॉर्मल बिजनेस ओनर या कोई नॉर्मल इंसान सर इसको ऐसे यूज कर सकता है जिसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है? विद द हेल्प ऑफ एआई हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एलएलएम यूज करके हम उस पर एक सेटअप डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें आपकी बेसिक लेवल ऑफ टेक्निकल आपको नॉलेज होनी चाहिए। हम्म। बट ये कोई हार्ड ऐसा इम्प्लीमेंटिंग कोई टूल नहीं है, मीन्स ऐसे कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है।
इट्स मतलब एक जस्ट नॉर्मल वेरी बिजनेस ओनर भी इसको यूज कर सकता है। नॉर्मल बेस। ओके सर, ओके, बिल्कुल। लगा लो सर किसी के पास वेबसाइट है तो उसको ये चीज इंस्टॉल करना चाहिए, ये उसके लिए फायदेमंद है आज के टाइम पे। द डे वन, अगर जैसे ही आप अपना एनालिटिक्स आपकी प्रायोरिटी में लिस्ट में होता है कि आप जैसी वेबसाइट बनाते हैं, आपको चेक करना होता है, ट्रैक करना होता है कि यूज़र कैसे इंटरेक्ट कर रहा है आपकी वेबसाइट के साथ। बट एनालिटिक्स वर्सेस ये जो टूल है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, उसमें डिफरेंस ये है कि एनालिटिक्स में आपको वो आपको पूरा जियोग्राफिक और बाकी सब यूज़र की डिटेल्स बताएगा, बट आपका विजुअल रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो इस टूल के हेल्प से आप उसको मीट कर सकते हैं गोल को। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी सर आपने। थैंक यू। अ, मुझे लगता है सर हर बिजनेस ओनर को कम से कम एक बार ये माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी जरूर ट्राई करना चाहिए, एक बार तो एटलीस्ट उन्हें ट्राई कर डेफिनेटली। लेना चाहिए। करेक्ट। अगर अगर जैसे सर लगा लो हमारे कोई यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का सेटअप करवाना है, उसे समझ मतलब कुछ प्रॉपर उसको प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में ट्रैकिंग के साथ, मतलब इंस्टॉल करवाना है, तो मतलब क्या वो हमें मैसेज करें कि आप उनका मतलब कि सोल्यूशन करवा दोगे, अगर वो हमें मैसेज करता है तो? डेफिनेटली। आप सुमित के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। वंस यू हैड सिमिलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास, सुमित के थ्रू आप कन्वे करवा सकते हैं, और बेसिस ऑन दैट हम आपको कनेक्ट करेंगे और फर्दर डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इसको मीट कर सकते हैं। सर जैसे मेरे पास कई इंक्वायरीज भी आती है कि कुछ बाहर के हमारे यूजर्स हैं, वो कहते हैं कि आप हिंदी में बनाते हो वीडियोस, हमने तो कहते हैं कि आप इंग्लिश में भी वीडियोस बनाओ, हमें भी थोड़ा सा नॉलेज हो इन चीज़ों के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। जैसे हम मतलब आज तक मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई वीडियोस बनी है इस टॉपिक के बारे में, तो क्या सर हम ऐसे नेक्स्ट टाइम इंग्लिश में भी हम ऐसे पॉडकास्ट लाएंगे? आप डेफिनेटली। एक आपके पास सर बेस्ड इतना ऑन। टाइम होगा हमें देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ठीक है। यूज़र के पास रियल टाइम कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट में आप शेयर करिए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपको, और क्यों आपको लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ही आपके लिए ही एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। जो भी आपके रिक्वायरमेंट रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर जरूर करेंगे। डेफिनेटली। ठीक है सर, अतुल सर, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल मार्केटिंग टॉपिक्स पसंद आते हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।